नमस्कार। मैं आज आपसे वास्तु के ऊपर बात करूंगा। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक आदमी का सपना होता है कि वो उसका अपना मकान हो और अपने मकान में सुख चैन शांति से रहे। तो इसके लिए जो है भूमि का चयन करना बहुत जरूरी है। भूमि की परीक्षा करनी बहुत जरूरी होती है। भूमि की परीक्षा का वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, किस प्रकार से भूमि की परीक्षा की जाए कि वो आपको फलेगी या नहीं फलेगी। सबसे पहले टॉपिक वास्तु में ये आता है। दूसरा, जो हम भूमि लेते हैं तो भूमि समतल है या ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, कैसी भूमि है ये भी देखना पड़ता है दिशाओं के अनुसार। अगर भूमि उबड़ खाबड़ है तो उसको परीक्षा करो पहले कि भूमि हमें अच्छी रहेगी या नहीं। जो पहले वीडियो में दी है, अगर वो भूमि आपकी परीक्षा में सही उतरती है तो फिर वो भूमि अगर उबड़ खाबड़ है तो उसको सबसे पहले समतल कर लिया जाए, इकसार कर लिया जाए। उसके बाद भूमि चारों दिशाओं में से कौन सी दिशा हल्की मांगती है और कौन सी दिशा भारी मांगती है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे पूरब दिशा है, पूरब दिशा में यदि भूमि ऊंची हुई तो ये धन हानि करने वाली तथा पुत्र की हानि करने वाली होती है। और अगर पूरब दिशा में ये ढलवा हुई, नीचे हुई भूमि, तो पुत्रदायक और धनदायक होती है ऐसी भूमि। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में ऊंची भूमि धनदायक, पुत्रदायक होती है। और अगर पश्चिम दिशा में नीची भूमि हो तो पुत्र की हानि करने वाली, धन धान्य की हानि करने वाली और घोर कलह कारणी होती है। ऐसे घर में कलह बहुत ज्यादा होता है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में ऊंची भूमि पुत्र व धन दोनों के लिए हानिकारक है। उत्तर दिशा में जो भूमि है वो अगर नीची है तो पुत्रदायक, धनदायक, ऐसे घर में जो है धन की प्राप्ति अच्छी होती है और उसमें जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस ऐसे मकान में तो सोने पे सुहागा तब होता है कि उत्तर दिशा का भी मेन गेट हो, तो और अच्छा हो जाता है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में भूमि ऊंची होनी चाहिए तो हर प्रकार के मनोरथ पूरे करेगी वो भूमि। धन धान्य, पुत्रों की बढ़ोतरी, घर में सुख शांति, सभी प्रकार के मनोरथ पूरे करेगी। अगर ऊंची भूमि, अगर नीची हुई तो सब प्रकार के मनोरथ खराब ही हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, पुत्र की हानि, धन की हानि, अपयश और कीर्ति भी गिर जाती है ऐसे व्यक्ति की। तो दक्षिण दिशा में भूमि ऊंची होनी चाहिए, नीची ना हो। अग्नि कोण, अगर अग्नि कोण है पूरब और दक्षिण का कोना, अग्नि कोण, अग्नि कोण में भूमि ऊंची होनी चाहिए। इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है व्यक्ति। और अगर नीची हुई तो धन धान्य नहीं होगा, धन की हानि होगी, पुत्र की हानि होगी और प्रेत पीड़ा कारक भी ऐसी भूमि बन जाया करती है। अब आइए नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो है पश्चिम और दक्षिण का कोना, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण की भूमि ऊंची होनी चाहिए, इससे भी धन धान्य की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर ये कोण जो है भूमि का नीचे हो, नैऋत्य कोण, तो इसमें जो है बड़े अशुभ फल मिलेंगे। पुत्र हानि, धन हानि, चोरी
हो जाना, ये सब अग्नि कांड, ये सब उसमें होगा। अब आइए वाव्य कोण। वाव्य कोण उत्तर और पश्चिम का कोणा। वाव्य कोण अगर ऊंचा है तो धन धान्य की प्राप्ति है, अच्छा है, शुभ है, काम धंधे के लिए बढ़िया है। और अगर नीचा है तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी, खर्चा बना रहेगा, सिर के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा ऐसे व्यक्ति के। और दुखी होकर के ऐसा व्यक्ति जो है प्रदेश में निवास करता है, तो वाव्य कोण में भूमि ऊंची होनी चाहिए। अब ईशान कोण। ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण ही कोण है ये। ईशान कोण पूरब और उत्तर का कोणा, इसको ईशान कोण कहते हैं। यहां पर भूमि थोड़ी सी नीची होनी चाहिए। अगर भूमि नीची हुई तो सब प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। धन धान्य, मकान, गाड़ी, जवाहरात, सोना चांदी, ये उस घर में रहता है। अगर भूमि ऊंची हुई तो फिर बहुत बुरा फल मिलेगा इसका, काम धंधा सही नहीं चलेगा, परेशानी बनी रहेगी और घोर कलह होगा इस घर में अगर ऊंची हुई तो। जिन घरों में ईशान कोण में भूमि नीची है वो मैंने कई घर देखे हैं, वैसे भी संपन्न देखे हैं, उनमें धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, उस घर में पैसे में बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसलिए ये भूमि का चयन बहुत जरूरी होता है जमीन का करने का। कहाँ से ऊंची हो, कहाँ से नीची हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब इसको ना करके अब मनुष्य कहता है मैंने अच्छी जगह प्लाट लिया है, मकान बनाया है, तब भी मैं परेशान हूँ। कई कारण होते हैं परेशानी के, एक मुख्य कारण ये भी होता है। तो वास्तु में मकान जो है देख करके ही बनाना चाहिए कि हमारा प्लॉट किस दिशा का है, हमने कहाँ से भूमि ऊंची रखनी है या कहाँ से नीची रखनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि भूमि को बहुत ज़्यादा ऊंची हो करनी है या बहुत ज़्यादा नीची करनी है। थोड़ी सी भूमि आप नीची कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी ऊंची कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। तो इससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्लाट खरीदे तो इसकी परीक्षा अवश्य कर ले, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस प्रकार से मकान बनाना। आज के वीडियो में इतना ही।